हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को अपने कंटेनर में लगे हुए फ्रूटिंग प्लांट दिखाने जा रही हूं। वो उस समय उसकी क्या स्थिति है और कैसे फ्लावरिंग फ्रूटिंग कर रहे हैं ये सब दिखाऊंगी, क्योंकि मैं टाइम टाइम पे आप लोगों को प्रूनिंग और किस तरह केयर की जाए ये सब दिखाती रहती हूँ। तो आज मैं उसका अपडेट देने जा रही हूँ। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले कंटेनर में लगे हुए मेरे ये एप्पल बेर का प्लांट देखें, जो आप लोगों के साथ मैंने इसकी प्रूनिंग की थी और सही टाइम पे प्रूनिंग करने का क्या रिज़ल्ट होता है वो भी दिखाना चाहती हूँ। एक तो पहले आप इसके लीव्स देखें, कितने बढ़िया लीव्स निकले हुए हैं। और दूसरा, मुझे आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप इसमें कलियाँ बनते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर देखें, ये छोटी छोटी कलियां बन रही हैं, जबकि ये अभी अभी ये सारे इसमें स्टेम निकले हैं नए नए। और सिर्फ वही नहीं, पूरे में जहाँ जहाँ भी नई नई ब्रांचेस निकली हैं सब में कलियां निकल रही हैं। और यही होता है सही टाइम पे प्रूनिंग करने का रिज़ल्ट। और अगर आप लोग, मुझे पता है कि मुझे इससे फ्रूट नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि आगे आने वाले एक महीने में टेम्परेचर इतना हाई होने वाला है कि ये अपने आप ड्रॉप हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग मॉडरेट क्लाइमेट वाली जगह में रहते हैं, जहाँ सालों भर एक जैसा टेम्परेचर रहता है, तो आपका ये एप्पल बेर का प्लांट 2 बार फ्रूटिंग करेगा। मैं भी थोड़ी सी मुझे उम्मीद है कि मैं अगर केयर करूं तो हो सकता है, नेचर का कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप लोग इस तरह के क्लाइमेट में रहते हैं तो आप सही टाइम पे प्रूनिंग करके इतना अच्छा रिज़ल्ट पा सकते हैं। अगर आप फ्रूट प्लांट उगाने के शौकीन हैं तो मुझे लगता है कि आपको सहतूत का प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए। मैं भी पिछले साल ही लगाई हूँ और 1 साल पुराना मेरा ये सहतूत का प्लांट है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें फ्रूटिंग हो रही है। यहाँ पे दिखाना चाहूँगी, ये देखें। और साइड में मेरे बहुत सारी चिड़िया भी हैं, पता नहीं मैं उन्हें दिखा पाऊँगी कि नहीं। ये देखें किस तरह ये पक रहे हैं और ये बहुत मीठे और बहुत बढ़िया हैं। यहाँ भी कुछ हैं जो ग्रीन कंडीशन में है। अभी देखें, कुछ मुझे लगता है चिड़ियों ने खा लिया है, क्योंकि मैं रोज़ इसे नहीं देख पाती हूँ। लेकिन आप मेरे इस प्लांट की हेल्थ देखें, इसकी हाइट देखें। इसकी हाइट तकरीबन 8 फुट के करीब है और इस कंटेनर में ये बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है। तो सहतूत का प्लांट आप लगा सकते हैं। ये हार्डी भी होते हैं, बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगते और आपके टेरेस पे ग्रीनरी के साथ साथ इतने अच्छे फ्रूट भी देते हैं। तो आप सहतूत का प्लांट लगा सकते हैं। आप इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको मार्केट से जाके इस तरह का, क्योंकि ये प्लांट थोड़े महंगे तो मिलते हैं, लेकिन मेरा ये प्लांट ग्राफ्टेड वैरायटी का भी नहीं है, ये कलम से ही लगा हुआ प्लांट है। अपना फूलों से लगा हुआ ये अनार का प्लांट दिखाना चाहती हूँ। आप इसमें देख सकते हैं कि किस कदर हैवी फ्लावरिंग हुई है। बहुत सुंदर मेरा ये प्लांट इस वक्त दिख रहा है और मुझे उम्मीद है कि इसमें फ्रूटिंग भी होगी। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, यहाँ देखें, इस तरह के जो ये फ्रूट हैं, ये फ्लावर हैं, ये फ्रूट में ज़रूर कन्वर्ट होंगे। यहाँ पे देखें, छोटे छोटे फ्रूट भी बन रहे हैं। तो इस वक्त मेरा ये प्लांट बहुत हेल्दी कंडीशन में है। तो आप अनार का प्लांट भी उगा सकते हैं। थोड़ी सी इसमें केयर करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि फ्रूटिंग प्लांट में हमें बार बार फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली अनार में। जैसे ये फ्रूट प्लांट हैं तो साल में सिर्फ आपको 2 ही बार इसे फर्टिलाइज़ करना है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से फर्टिलाइज़ करना है। तो इस तरह के रिज़ल्ट मिलते हैं। देखें, इसके फ्लावर भी दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। अगर फ्रूटिंग नहीं भी हो रही है और फ्लावरिंग हो रही है तो भी ये प्लांट ग्रीन और बेहद खूबसूरत दिखता है। ये चीकू का प्लांट है मेरा, काफ़ी बड़ा है और ये 17-18 साल पुराना है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें पहले जैसी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग तो नहीं होती। फ्लावरिंग होती है लेकिन फ्रूटिंग नहीं होती। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बर्ड फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, और ये लीव्स भी निकल रहे हैं। जब आपका कोई भी फ्रूट प्लांट 17-18 साल पुराना हो जाता है तो उसका प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाता है, चाहे वो ज़मीन में ही क्यों ना लगा हो। तो मेरा तो ये प्लांट गमले में लगा हुआ है और इसने मुझे बहुत सारे फ्रूट दिए हैं। लेकिन मैं इस प्लांट को इसलिए नहीं हटा रही हूँ कि ये बहुत सारे पंछियों का बसेरा है। सुबह शाम इस पे पक्षी बैठते हैं और सालों भर ये हरा भरा रहता है। आप इसकी स्टेम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना है।
काफ़ी टाइम हो गया है इसे, और देखूंगी मैं कोई नया प्लांट लगाऊंगी, लेकिन इस प्लांट को मैं अपने पास ही रखूंगी। कम से कम ये आपके टेरेस में ग्रीनरी तो ऐड कर रहा है। ये अमरूद का प्लांट है, इसमें भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है। इस समय इसमें नए नए लीव्स निकल रहे हैं, और पुराने लीव्स देखें बहुत तो निकल भी गए हैं, लेकिन बहुत इस तरह के जो लीव्स आपको दिखते हैं उसे निकाल दें, क्योंकि ये टाइम है इसमें फ्रूटिंग होने का और लीव्स आने का। तो ये सब नहीं रहने चाहिए आपके प्लांट में, इन सब का ध्यान रखें इस तरह से। और मेरा ये प्लांट बहुत बढ़िया कर रहा है, और लीव्स भी नई नई आ रही हैं बहुत। आप लोगों के प्लांट में भी अगर लीव्स बिल्कुल निकल गए होंगे तो कोई बात नहीं, ये इसका ग्रोइंग पीरियड है। और मैं इसलिए भी आप लोगों को टाइम टू टाइम इसका अपडेट दिखाती रहती हूँ, ताकि आप लोग भी इसके कैरेक्टर को समझ पाएँ कि कैसे ये किस टाइम फ्रूटिंग करता है और किस टाइम इसके सारे लीव्स निकल जाते हैं और ये डोरमेंट पीरियड में चला जाता है। मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की हैं, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि चीकू का जो प्लांट है मेरा काफ़ी पुराना हो गया है और उसमें धीरे धीरे फ्रूटिंग कम हो गई है। लेकिन कुछ सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, जैसे उसमें से एक दो जो हैं, जैसे ये चाइना ऑरेंज है, ये जो प्लांट हैं इनके, ये जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है मुझे और बढ़िया इसमें फ्रूटिंग दिखाई देती है। जैसे सेम एज इन दोनों प्लांट की है। मेरा चीकू का प्लांट भी काफ़ी पुराना है, 17 साल हो गए, और ये मेरा चाइना ऑरेंज का प्लांट भी इतना ही पुराना है। दोनों साथ साथ लिए थे मैंने, और ये हर साल मुझे आश्चर्यचकित कर देता है, क्योंकि आप देखें इसकी फ्रूटिंग देख करके ही दिल खुश हो जाता है। मैं हमेशा इसे हार्वेस्ट करने आती हूँ, मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर भी करूँगी, लेकिन फिर मैं वापस चली जाती हूँ, क्योंकि इस कदर गुच्छों में आपके गार्डन का एक एक कोना खूबसूरत हो जाता है। इस तरह के अगर आप 2-3 प्लांट ले लें तो, और काफ़ी लंबे समय तक ये टिके रहते हैं। फ्रूटिंग होने के साथ साथ इसमें एक और ख़ास बात होती है कि देखिए, मैंने इसकी हार्वेस्टिंग नहीं की है, लेकिन फिर भी आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ छोटे छोटे टाइनी से बहुत सारे फ्रूट बन रहे हैं। यहाँ देखें, ये छोटे छोटे से फ्रूट यहाँ पे बन रहे हैं, और हार्वेस्ट कर लेने के बाद फिर उसमें ग्रोथ शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब तक हार्वेस्ट नहीं करूँगी तब तक दूसरे जो इसमें छोटे फ्रूट हैं उसमें एनर्जी नहीं जाएगी। तो हार्वेस्ट टाइम पे कर लेना चाहिए, लेकिन इसकी खूबसूरती देख के मेरा दिल नहीं करता इसे हार्वेस्ट करने का। कुछ दिन और ये लगे रहेंगे, उसके बाद मैं इसे निकाल लूँगी, ताकि मेरे वो छोटे वाले फ्रूट बड़े हो सकें। मैं आप लोगों को अपने अंजीर का प्लांट दिखाने जा रही हूँ, जिसकी रीपॉटिंग की थी मैंने, आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था, क्योंकि उस समय बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही थी। इसकी रूट्स में भी प्रॉब्लम थी, नीमाटोड्स की प्रॉब्लम आ गई थी। मैंने इसकी रूट भी थोड़ी बहुत कट की थी और आप लोगों के साथ शेयर किया था। इस वक्त इसकी कंडीशन देखें कि कितनी हेल्दी कंडीशन में है, और इसमें धीरे धीरे अब बर्ड का भी फॉर्मेशन मुझे यहाँ छोटा सा दिख रहा है, लेकिन पता नहीं आप लोगों को बहुत छोटा है इसलिए शायद दिख ना पाए। इसमें अब फ्रूट भी लगेंगे। तो इस तरह जब आपका प्लांट ग्रोथ ना कर रहा हो तो उसके रूट कॉज को जानने की कोशिश करें, इससे आप इसकी प्रॉब्लम दूर कर पाएंगे और आपका प्लांट इस तरह हेल्दी रहेगा। उस वक्त अगर मैंने ये काम नहीं किया रहता तो शायद मैं अपना ये प्लांट खो देती। इसलिए टाइम पे आप लोगों को ये सब दिखाने का यही मकसद होता है कि अगर आपके प्लांट में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसी वक्त उसे समझें और उस पर काम करना शुरू करें। यहाँ पे देखें, ये गलगल का प्लांट है और कितना बढ़िया इसका फ्रूट अभी चल रहा है। मैं देखती हूँ कि किस तरह से डेवलप होता है, क्योंकि मैंने इसकी भी रिपोर्टिंग की थी। उसके बाद इसमें ये 5 फ्रूट लगे हैं। यहाँ पे देखें, ये छोटा फ्रूट है। तो अभी चूँकि ये बहुत पुराना मेरा प्लांट नहीं है, शायद इस वजह भी इसमें कम फ्रूटिंग हो रही है, और चूँकि इसके जो ये फ्रूट होते हैं काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, इस वजह से भी मुझे लगता है कि गमले में एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में इसके फ्रूट का साइज़ मुझे देखना है कि कितना बड़ा होता है। हालांकि आप अगर ओवरऑल देखेंगे तो ये प्लांट बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रहा है और इस तरह से गमले में लगे हुए बड़े खूबसूरत दिखते हैं। अब मैं आपको करौंदे का अपना प्लांट दिखाने जा रही हूँ, जिसमें फ्लावरिंग होनी शुरू हो रही है। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये सारा अपडेट दे दूँ, ताकि आप समझ सकें कि किस तरह फ्रूट प्लांट की केयर करने पे वो फ्रूटिंग करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं।
आप देखें, ये मेरा बहुत पुराना प्लांट नहीं है, मुश्किल से 2 साल हुए हैं। पिछले साल भी ये छोटा था पिछले साल, इसलिए इसमें 2-3 फ्लावर आए और फ्लावर ड्रॉप हो गए। लेकिन इस वक्त आप देखें गुच्छों में, यहाँ देखें ये गुच्छों में इसमें बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और जगह जगह आपको ये दिखाई देंगे। यहाँ भी हैं, यहाँ भी निकल रहे हैं, बहुत सारे हैं। जहाँ जहाँ आप ऊपर देखेंगे वहाँ वहाँ आपको कलियाँ ही कलियाँ दिखेंगी। तो अभी ये बहुत छोटे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ इस बार इसमें अच्छी फ्रूटिंग होगी अगर थोड़ी सी देखभाल हमने की तो करौंदे का प्लांट भी आप लोग लगा सकते हैं। हालांकि इसमें मुझे एक ही माइनस पॉइंट दिखता है कि इसमें थोड़े कांटे होते हैं, जिसकी वजह से आपको किसी ऐसे जगह पे इसे प्लेस करना चाहिए जिससे आप कांटों से बच सकें, और बहुत शार्प होते हैं, इसलिए थोड़ा इस मामले में मुझे ये प्लांट थोड़ा सा इसमें दिक्कत है। अदरवाइज़ ये बहुत हार्डी और बहुत अच्छे प्लांट हैं। ये अंगूर का प्लांट आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। पिछले 2 दिन से इतनी बारिश हुई थी कि मुझे चिंता हो गई थी कि पता नहीं इसके फ्लावर कैसे ये फ्रूट बनेगा और क्या होगा इसका। आप इस तरह से देखें, इसमें फ्लावर बन रहे हैं, अभी ये खुल रहा है, ये जितने भी बर्ड्स हैं। लेकिन ये पूरी तरह अभी खुले नहीं हैं, क्योंकि बारिश से क्या होता है, इनके पॉलन जो हैं वो इधर उधर बिखर जाते हैं और अच्छे से पॉलिनेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से फ्लावर ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन ठीक है, कुछ इसमें बर्ड खिले हैं, कुछ अभी देखें यहाँ पे मुझे कुछ बंद भी लग रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस तरह से जब फ्लावरिंग होने लगे आपके अंगूर की बेल में, तो मैं कुछ काम इस पे करती हूँ, जिस पे एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ काम इस पे करने हैं जिससे कंटेनर में आपका ये प्लांट, आपका ये जो भी फ्लावर है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो सके। अदरवाइज़ कभी कभी सारे ड्रॉप भी हो जाते हैं, फिर फ्रूटिंग नहीं हो पाती है। मैंने अपने चेरी का प्लांट भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। इस पे बहुत सारे फ्लावर आए हुए थे जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, लेकिन बारिश में इसके फ्लावर इतने नाजुक होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये फ्लावर इतने नाजुक होते हैं कि ये बारिश को बर्दाश्त नहीं कर पाते, और मैक्सिमम फ्लावर ड्रॉप हो गए बारिश की वजह से, क्योंकि बहुत हैवी रेन था और लगातार 2 दिन तक था। तो लेकिन फिर भी कुछ जो छोटे छोटे फ्रूट बनने शुरू हुए थे वो कुछ इसमें बन रहे हैं। लेकिन अगर मौसम ठीक ठाक रहा तो ये देखें, यहाँ पे छोटे छोटे से चेरी बनने शुरू हो गए हैं, तो ये शायद बन जाएंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत हाई हुआ तो ये चेरी का प्लांट अपने सारे फ्रूट ड्रॉप कर देता है। लेकिन इसमें एक ख़ास बात है कि ये लगातार इसमें फ्लावरिंग होती रहती है, और जैसे ही टेम्परेचर इनके अनुकूल होता है वैसे ही बहुत जल्दी से चेरी बनने शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपको अपने 12मासी नींबू का प्लांट दिखाने जा रही हूँ, जो काफ़ी छोटा है, लेकिन और ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, मुश्किल से 7-8 महीने का ये प्लांट है। और आप इसमें देखें किस तरह से लेमन लगे हुए हैं। अब इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है, यहाँ देखें, साथ साथ नींबू बड़े भी हो रहे हैं, साथ साथ फ्लावरिंग भी हो रही है। छोटे छोटे नींबू भी बंच में आपको दिख रहे होंगे। और मैंने एक और काम किया है इसमें, ये मिनी जो सूरजमुखी का प्लांट होता है, ये इसमें अपने आप उगाया था, मैंने इसमें रहने दिया, क्योंकि फ्रूटिंग प्लांट हो या वेजिटेबल प्लांट हो, फूलों वाले पौधे होने बहुत ज़रूरी हैं। और इसके इस गमले में ही ये बड़ा हो रहा है, और ये इस तरह के प्लांट रहने से आपका पॉलिनेशन बहुत अच्छा होता है, और फ्रूट ड्रॉप की जो प्रॉब्लम होती है वो ऑटोमेटिक कम हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर।